हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा साइंस प्रैक्टिस का दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा द्रव है? तो ऑप्शन ए है ब्रोमीन, बी आयोडीन, सी सल्फर, डी फास्फोरस। ऑप्शन ए हमारा सही होगा क्योंकि जो ब्रोमीन है वो गाढ़ा रंग का, लाल रंग का द्रव होता है इन अधातुओं में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35। याद रखिएगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है 35। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? तो रेडियम की खोज किया था आइजैक न्यूटन, सेकंड अल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, और डी है मैडम मैरी क्यूरी। इसका सही ऑप्शन है डी, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने रेडियम तत्व की खोज की थी। और ये जो रेडियम है ये यूरेनियम से 30 लाख गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और यह 1 टन पिच ब्लेंड में लगभग 0.15 ग्राम ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता या जीवाणुविक क्रिया? तो इसका सही आंसर है अम्ल वर्षा। जब एसिड रेन होता है तो इससे स्टोन कैंसर होता है, जिससे इमारतें, स्मारक, ये सब चीज़ें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है, ब्राइन है। ब्राइन है NaCl का संतृप्त विलयन होता है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होता है। NaCl के संतृप्त विलयन को ही ब्राइन कहते हैं। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जो एसिटिलीन है ये हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। बल्कि जो एथिलीन होता है, एथिलीन, वो नेचुरली फलों को पकाने के लिए सहायक होता है। ये पादप हार्मोन्स होता है एथिलीन, जबकि जो एसिटिलीन है ये कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसमें युग्मकोद्भिद को प्रोथैलस कहते हैं? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, स्पर्मेफाइटा, थैलोफाइटा। ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा। टेरिडोफाइटा को एक युग्मकोद्भिद को प्रोथैलस कहते हैं। नेक्स्ट है, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांत बढ़ते हैं कहलाते हैं? जो प्रकाश में भली भांत बढ़ते हैं, ऑप्शन ए है छाया रागी, बी है मारूदभिद, तीसरा है आत्पोदभिद, और चौथा है अधिपादप। तो ऐसे पादप को हम हेलियोफाइट कहते हैं, यानी आत्पोदभिद, यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, विषम जालिका की खोज किसने की थी? E.J. बटलर, A.F. ब्लैक्सली, J.H. ग्रेकी, B.B. मुंडकर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, A.F. ब्लैक्सली। A.F. ब्लैक्सली ने विषम जालिका यानी हेट्रोथैलिज्म की खोज की थी। ये अमेरिकी कवक विज्ञानी थे, इन्होंने इसकी खोज किया था। नेक्स्ट है हमारा 9वां क्वेश्चन, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो राइजोबियम जो है ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, सहजीवी जीवाणु है, परजीवी बैक्टीरिया है या मृतजीवी बैक्टीरिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सहजीवी जीवाणु, क्योंकि जो राइजोबियम है वो एजिटोबैक्टर के साथ सहजीवी बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? लिन्नालस, बेंथम और हुकर, एंगलर और प्रांटले, हचिनसन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंथम और हुकर जो हैं इन्होंने ये बुक लिखी थी, और ये जो बुक है ये फूल वाले पौधों के वर्गीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। तो जो प्रारूपी पादप कोशिका है इसकी केंद्रक की स्थिति होती है परिधीय, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। लेकिन जब एक जंतु कोशिका होता है उसके केंद्रक की स्थिति होती है केंद्र में, यानी सेंट्रल, उसका सही होगा ऑप्शन अगर जंतु कोशिका पूछा जाता। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? शक्तिगृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। ए है केंद्रक, बी है केंद्रिका, सी है काल्जिका, डी है माइटोकांड्रिया। हम सभी जानते हैं माइटोकांड्रिया को
पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नीलहरित शैवाल में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है। समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे लंबी प्रावस्था होती है प्रोफेज की, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा, प्रोफेज की। अगर वैसे देखा जाए तो माइटोसिस जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो है वो सभी कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस जनित रोग है। पोलियो, प्लेग, कोलेरा, टाइफाइड। इसका सही आंसर है पोलियो। पोलियो जो कि एक वायरस जनित यानी विषाणु जनित संक्रामक रोग है। इस विषाणु का नाम है पोलियोमेलाइटिस, जिससे ये रोग होता है। नेक्स्ट है हमारा, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। प्रोटीन, वसा, विटामिन सी या विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी और जीरोप्थैलेमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो सबसे पहले ऊर्ध्वपातन जान लेते हैं क्या है। ऊर्ध्वपातन यानी जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो वो लिक्विड फेज में ना होकर के डायरेक्ट वो गैसीय स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कपूर। और इसमें दिए गए क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अमोनियम क्लोराइड में भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है। तो ये जो है ये विशिष्ट ऊष्मा के बारे में कह रहा है। जब हम किसी पदार्थ के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें जितनी एनर्जी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्योंकि पानी का जो होता है विशिष्ट ऊष्मा 1 ग्राम पानी का 1 कैलोरी होता है, और यहाँ पर 1 किलोग्राम की बात कर रहा है, तो यानी हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 1000 कैलोरी। नेक्स्ट है, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो जो उत्तल दर्पण होता है उससे हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, हमेशा वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। तो ये बनेगा छोटा, सीधा और आभासी बनता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट है, एक आपतित किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण होगा। तो ऑप्शन ए है थीटा, बी है 2 थीटा, सी है 90 डिग्री और डी है 0 डिग्री। इसका सही आंसर है 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। शून्य क्षमता का लेंस, मिश्रित लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का। तो इसका सही आंसर है उत्तल लेंस का, क्योंकि हम दूरदृष्टि दोष के मरीज को उत्तल लेंस का चश्मा देते हैं। इसको याद कर सकते हैं ऐसे कि दूर, इसमें बड़ा ओ की मात्रा दिख रहा और बड़ा ओ से उत्तल कह सकते हैं। और जब हमें निकट दृष्टि दोष के मरीजों को चश्मा देना होगा तो निकट यानी आ रहा है यानी अवतल लेंस का हम चश्मा उसे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमीटर द्वारा मापा जाता है। अल्टीमीटर द्वारा हमें किसकी माप करते हैं? वायुमंडलीय दाब की, वायुमंडलीय आर्द्रता की, ऊंचाई की या समुद्र की गहराई। तो अल्टीमीटर द्वारा हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं, बल्कि वायुमंडलीय दाब है बैरोमीटर से हम ज्ञात करते हैं। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से हम पता करते हैं, और जो वायुमंडलीय आर्द्रता है उसे हम हाइग्रोमीटर से पता लगाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि यानी जिसे हमें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, आयतन। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? क्योंकि जो मोमेंटम होता है P=mv होता है, यानी मास इंटू वेलोसिटी। अब इसका हमें कह रहा है अनुपात, यानी जब हम
वेग से अनुपात कर देंगे तो वी कट जाएगा, यानी मास हमें यानी द्रव्यमान प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए है पुतली, बी रेटिना, सिलियर मांसपेशी और डी है आइरिस। तो ये जो सिलियर मांसपेशी है उसके कार्य करने से हमारी फोकस दूरी परिवर्तित होती है आँख की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में, ईएन में, ल्यूमन में, कैंडिला में। तो लेंस की जो शक्ति होती है वो डायोप्टर में नापी जाती है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समतल दर्पण पर आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण क्या होगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री? तो इसका सही आंसर होगा बी, 160 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? नवीनीकरण संसाधन का मतलब ऊर्जा का ऐसे स्रोत जो हमेशा हमें प्राकृतिक रूप से मिलते रहते हैं, जैसे कि भूजल, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय पन बिजली और बायोमास। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा की एग्जाम्पल है। तो यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जो कि अनवरत रूप से हमें मिल रहे हैं। इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? एक्स रेज। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, बी है रॉन्टजन, सी है मैक्सवेल, डी है टॉर्सेली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉन्टजन। इसकी खोज 1895 में डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? ऑप्शन ए कॉटन, बी है सिल्क, सी है एक्रेलिक, डी है जूट। इनमें से एक्रेलिक जो कि एक कृत्रिम रेशा है और सभी प्राकृतिक रेशे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदरक रूपांतरण है, अदरक है किसका रूपांतरण? ऑप्शन ए है तने का, बी है जड़ का, सी है पत्ती का, डी है फल का। तो अदरक जो है वो तने का रूपांतरण है। अदरक हुआ, हल्दी हुआ, आलू हुआ, सूरन हुआ, ये सभी भूमिगत तने के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए है पॉलिस्टर तथा कपास, बी है पॉलिस्टर तथा ऊन, सी है रेयान तथा कपास और डी है रेयान तथा ऊन। तो इसका सही आंसर है पॉलिस्टर। और जब हम कपास को एक निश्चित मात्रा में मिलाते हैं तो हमें पॉलीकॉट मिलता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है? ऑप्शन ए है सल्फर, बी है ब्रोमीन, सी है सिलिकॉन, डी है फास्फोरस। रबड़ में जब हम सल्फर को मिला के गर्म करते हैं तो इस क्रिया को हम वल्कनीकरण कहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। और रबड़ में जब हम इसे कठोर बनाने के लिए हम इसमें कार्बन मिलाते हैं, जिससे रबड़ कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड जो है वो कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, या शाकनाशी के रूप में, या कृंतकनाशी के रूप में, या गंधहारक के रूप में? तो इसका सही आंसर है कृंतकनाशी के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी रोडेंटिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी में प्रक्रम उत्क्रमणीय कहलाता है जब परिसर और निकाय के मध्य परिसीमा नहीं होती है, बी है परिसर अपने निकाय के साथ सदैव साम्यावस्था में होते हैं, सी है परिसर और निकाय के मध्य केवल द्रव्य और विनिमय होता है, डी है परिसर और निकाय एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिसर अपने निकाय के साथ सदैव साम्यावस्था में होता है। ऊष्मागतिकी का ये नियम है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती, बी है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह, और सी है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह, और डी है वनावरण के कारण ताप में वृद्धि। ग्रीन हाउस इफेक्ट का अभिप्राय है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण जो सौर ऊर्जा का संग्रह है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है विलायकीयन, बी है इमल्सन, सी है अपोहन, डी है स्कंदन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी स्कंदन। पोटेशियम, फिटकरी में पोटेशियम पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड को वो थक्का जमा देता है जिसे स्कंदन कहते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है, किस विधि से किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन ए है अवसादन, बी है फिल्ट्रेशन, सी है ऊर्ध्वपातन और डी है आसवन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन द्वारा हम आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि ऑप्शन ए है पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, सी बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है और डी है पानी को गर्म करने पर फैलता है। हमारा ऑप्शन ए सही होता है क्योंकि पानी जब जमता है तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साव मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं, बी है पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, सी है ऊष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं, डी है वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, क्योंकि जो ऊष्मा के विकिरण होते हैं वो बादल के ऊपर नहीं जा पाते और ये परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं, जिससे हमें बादलों के समय गर्म लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नहीं है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन जो विटामिन है वो ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग, यूट्रोफिकेशन, अम्ल वर्षा, एस्बेस्टोसिस। तो इसका सही आंसर है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जानते हैं क्या होता है? यूट्रोफिकेशन यानी जब हम इसे सुपोषण भी कहते हैं, जब जल में जैविक और अजैविक तत्व दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को हम सुपोषण कहते हैं, यानी यूट्रोफिकेशन। और इस घटना के कारण उसमें ब्लू एल्गी जो होते हैं शैवाल, उसकी संख्या अधिक बढ़ने लगती है और वे सभी ऑक्सीजन, जल में घुलित ऑक्सीजन का संचय करने लगते हैं, जिससे उसमें जलीय जीवों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो मरने लगते हैं। इस जैसे जिसमें शैवालों की संख्या के बढ़ने को हम शैवाल ब्लूम भी कहते हैं, यानी एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, मटर, सेम, धान। हम सभी जानते हैं कि जितने दलहनी फसलें हैं वो सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण। तो इसका सही आंसर है दाब। दाब अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस किस ब्लॉक का तत्व है? फास्फोरस यानी इसका सिंबल होता है पी। ऑप्शन में है एस ब्लॉक, बी है एफ ब्लॉक, सी है डी ब्लॉक और डी है पी ब्लॉक। तो इसका सही आंसर है फास्फोरस। इसका परमाणु क्रमांक होता है 15 और यह पी ब्लॉक का तत्व है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, बल्कि जो हाइड्रोजन बम होता है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है इस तरीके से। और जो सूर्य है वह भी नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है ये, इसका सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। अगर देखा जाए तो श्वसन और जैविक पदार्थों का जो क्षय होता है, ज्वालामुखी क्रिया, इन सभी से प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है, तो ये है आंध्र प्रदेश में बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पायरीला किस फसल का कीट है? पायरीला किस फसल का कीट है? ऑप्शन ए है गेहूँ, बी चावल, सी गन्ना, डी सोयाबीन। तो ये गन्ना का एक प्रकार का कीट है जो कि उसके तने और पत्तियों को चूसता है और छेद कर देता है। सबसे हानिकारक ये कीट होता है गन्नों के लिए। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? कैंडिडा एल्बिकेंस, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी, कैंडिडा स्लूफी, लिकोस्पोरिडियम फ्राइजीडियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हृदय, बी यकृत, सी है अग्न्याशय, डी है मस्तिष्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का उपयोग हम मस्तिष्क की जांच के लिए करते हैं, बल्कि जो ईसीजी है वो हार्ट के लिए किया जाता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।